नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईटी एजुकेशन पे। बिहार की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आपको करंट अफेयर का भी ध्यान रखना पड़ेगा और इस सीरीज को हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए। आपके बिहार के हर एक एग्जाम को कवर करता है। तो आज 12वां दिन है और आज के इस करंट अफेयर में हम देखेंगे वो बेहतरीन 30 प्रश्न जिसके आप आंसर भी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा हमारे साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न का। और वीडियो के पीडीएफ को पाने के लिए जी हाँ, आप हमारा वाईटी एजुकेशन का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, पहले प्रश्न पर लेकर चलते हैं सीधे आपको। और आज का ये पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, आंसर करिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस देश के मानव रहित समरसेबल ने हाल ही में महासागर के नीचे तक के विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक का गोला लगाने का कीर्तिमान बनाया है? तो ये गोता लगाना होगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, गोता लगाने का। तो ये आंसर करेंगे यहाँ पे आप लोग। बिल्कुल, अगर आप उत्तर कर रहे हैं दोस्तों ए, चाइना इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, यहाँ से स्टैटिक पार्ट में आपको बता दें कि चाइना की राजधानी जो होती है बीजिंग होती है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे दोस्तों आंसर करिएगा। एनसीसी के 34वें महानिदेशक कौन बने हैं? बिल्कुल, ये देखिए, ये यहाँ पे ये जो नंबरिंग है ये नंबरिंग नहीं सही है, यहाँ पे नंबरिंग ये वाला सही है। ठीक है, तो आप लोग इसके अनुसार ये नंबर आप लोग आंसर करेंगे। बिल्कुल, एनसीसी के 34वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बिल्कुल, अगर आप उत्तर कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे गुरबीर पाल सिंह, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिएगा, यहाँ से आपका उत्तर यहाँ पे सी हो जाएगा, नोट कर लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल हैं ये गुरबीर पाल सिंह, जो कि 27 सितंबर है ना, नोट कर सकते हैं, 27 सितंबर को 2021 के राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीबी है ना, एनसीसी के 34वें महानिदेशक के रूप में इनको नियुक्ति दी गई थी, पदभार संभाला है। और आपको बता दें कि 1987 के जी हाँ 1987 के पैराशूट रेजिमेंट में ये कमीशन में अपना योगदान भी दे चुके हैं। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। लेफ्टिनेंट गुरबीर पाल सिंह इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 पे आंसर करेंगे। रेणुका जी बांध परियोजना, लोहरी प्रथम चरण पनबिजली परियोजना, धौला सिद्ध पनबिजली परियोजना और सांवरा कुड्डू पनबिजली परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपके लिए एक स्टैटिक जीके है। देखिए, यहाँ पे इन सभी परियोजनाओं के बारे में आपको बताया गया है। ये आपका तीसरा यहाँ पे है और चौथा यहाँ पे है। तो ये किस राज्य से संबंधित है? जल्दी से आंसर कर लेंगे। ऑप्शन आपके सामने है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। बिल्कुल, अगर आप उत्तर कर रहे हैं दोस्तों इट्स सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिएगा। हु इज द सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश? कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे। एंड हु इज द गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो कि इसका मैंने पीडीएफ आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, आप लोग पीडीएफ जाके डाउनलोड कर सकते हैं वाईटी एजुकेशन के टेलीग्राम से भी। सवाल नंबर 4 पे चलते दोस्तों, आंसर करिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार को एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को आर्थिक सलाहकार नियुक्त कर दिया गया है? तो ये एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं रजनीश कुमार जी, और किस राज्य के लिए इनको आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो उस राज्य का नाम बताइए आप लोग। बिल्कुल, अगर आप उत्तर कर रहे हैं दोस्तों ए, यानी कि आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। नोट कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश की देखिए 3 राजधानियां हैं, एक तो है अमरावती, दूसरा है कुर्नूल और तीसरा आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर कीजिएगा। एंड हु इज द सीएम एंड द गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश? कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताएं। सवाल नंबर 5 पे चलते हैं दोस्तों, आंसर करेंगे। प्रोफेसर दीपक धर हाल ही में वोल्टेज मैन पदक से सम्मानित होने वाले कौन से भारतीय बन गए हैं? बिल्कुल, वोल्टेज मैन पदक से इनको सम्मानित किया गया है, ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये। और ये दीपक धर हैं, प्रोफेसर हैं ये, और इनको पहले स्थान मिला है दोस्तों। सी इज द करेक्ट आंसर, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे दोस्तों। हर सवाल का आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। भारत और बेल्जियम के बीच हाल ही में संबंधों को कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो ये भारत और बेल्जियम का जो यहाँ पे संबंध है इसके बारे में चर्चा हुई है। और आपको बता दें कि 25 फरवरी है ना, 25 फरवरी 2022 को ये जो है भारत और बेल्जियम के बीच एक समझौता हुआ था, जिन संबंधों को आज 75 साल पूरे हो चुके हैं। और इसके उपलक्ष्य में एक विशेष लोगों का अनावरण भी रखा गया था। तो आंसर यहाँ पे हम ए कर लेंगे, इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 पे। दोस्तों, जेम्स वेब टेलीस्कोप को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? बिल्कुल आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। देखिए, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा तो आप लोगों को पता ही होगा, है ना। नासा के द्वारा जेम्स वेब, है ना, जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है, नासा के द्वारा। आपको बता दें कि इस टेलीस्कोप को फ्रेंच गुआना में स्थित रखा गया है। कहाँ पर? ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। फ्रेंच गुआना, याद रखिएगा, इट्स अ गुआना, ठीक है। फ्रेंच गुआना में इसको स्थित रखा गया है। इसको लॉन्च किया गया कोरोऊ में इसको लॉन्च किया गया, लॉन्च स्टेशन से। और एरियन 5 EA इस रॉकेट के द्वारा मदद से किया गया है ना, याद रखेंगे। किससे? एरियन 5 से इसको लॉन्च किया गया है और 25 दिसंबर को ये लॉन्च किया गया था दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। भारत का पहला इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस एक्सप्रेसवे पर लॉन्च किया गया? जी हाँ, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, भारत का पहला, आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। और इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ये लॉन्च किया गया है एग्जैक्टली ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। बहुत अच्छे आंसर आप लोग अगर कर रहे हैं तो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। और ये 6 लेन, है ना, 6 लेन ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर इसको लॉन्च किया गया है, जो कि किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री कौन है हमारे? तो नितिन गडकरी जी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और भारत का पहला इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर इसको लॉन्च किया गया। सवाल नंबर 9 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में भारत में प्ले पास सब्सक्रिप्शन सर्विस शुरू करने की घोषणा की है? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का दोस्तों। बिल्कुल गूगल इज द करेक्ट आंसर। गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। इसके CEO कौन है, इसका भी नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। सवाल नंबर 10 पे चलते हैं दोस्तों, आंसर करेंगे। DST को साझेदारी में भारतीय उद्योग परिसंघ नई दिल्ली में हाल ही में CII प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन में कौन से संस्करण का आयोजन किया गया था? DST ये इंपॉर्टेंट है, ये एक साझेदारी हुई है किसके साथ? तो भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ। कहाँ पे हुई है? तो नई दिल्ली में हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। तो हाल ही में CII, है ना, CII प्रौद्योगिकीकरण, है ना, प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन, जी हाँ, ये कौन सा संस्करण है? तो ये याद रखेंगे दोस्तों, ये 28वां संस्करण था जो कि दिल्ली में, न्यू दिल्ली में इसको किया गया था दोस्तों। 28वां संस्करण, आंसर डी जरूर कर लेंगे। सवाल नंबर 11 पे चलते हैं दोस्तों, आंसर करिएगा। CM, है ना, स्टालिन, तो ये तमिलनाडु के जो कि CM है, ठीक है, याद रखिएगा। CM स्टालिन को की आत्मकथा जो कि अनगेलिल ओरुवन, है ना, अनगेलिल ओरुवन का विमोचन किसने किया है? तमिलनाडु, याद रखेंगे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रह चुके हैं स्टालिन, ये ध्यान रखेंगे। और आंसर यहाँ पे हम डी करेंगे, इज द करेक्ट आंसर। डी इज द, राहुल गांधी ने इसका विमोचन किया है। सवाल नंबर 12 पे चलते दोस्तों, आंसर करेंगे। भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत 219 लोगों को निकाला है? तो देखिए, अभी भारत का जो प्रॉब्लम है ये है कि यूक्रेन से, है ना, उन भारतीयों को निकाले जो कि रूस ने इसके ऊपर आक्रमण किया है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे 219 लोगों को निकाला है, तो यहाँ से इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन गंगा। बी इज द करेक्ट आंसर, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। सवाल नंबर चलते हैं 13 पे, आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? इस क्षेत्र का सबसे बड़ा खेल आयोजन जो कि 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल मई 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, देखिएगा ध्यान से, आंसर कीजिएगा इसका। 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल मई 2020 वियतनाम में होगा इसका आयोजन, यानी कि इसकी जो है इसकी जो मेजबानी कौन करेगा? तो वियतनाम देश करेगा दोस्तों। और ये 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल है, साउदर्न एशियन गेम्स, जो कि 12 से लेकर 23 मई 2022 तक चलेगा ये, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
तो ये डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन भी बनेंगे एग्जाम में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहाँ पर डीआरडीओ के रक्षा प्रौद्योगिकी परीक्षण केंद्र और ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र की आधारशिला रखी है? अपने जवाब, अपने आंसर्स नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और आपको बता दें कि रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, एक तो ये पॉइंट नोट करना है, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ होता है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और यहाँ पे दोस्तों ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र रखा गया है लखनऊ में, ये मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, जो कि कैपिटल सिटी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी योगी आदित्यनाथ हैं और यहाँ पे अभी विधानसभा चुनाव भी चल रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ पे सरकार बदले या फिर हो सकता है कि इनकी सरकार फिर से बन गया है। तो यहाँ पे जो गवर्नर हैं ये ध्यान में रखिएगा, अभी कौन है तो आनंदीबेन पटेल हैं, ठीक है, तो ये भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। सवाल नंबर 15 पे चलते हैं। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बनाने के उद्देश्य से किया गया था वो, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने शायद रिपीट कर दिया है। 12 से 23 मई 2022 तक 22वां है, देखिएगा 31वां पूर्व एशियाई खेल का आयोजन कौन कर रहा है तो वियतनाम कर रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा। सवाल नंबर 16 पे चलते हैं दोस्तों। कौन सा संगठन राष्ट्रीय लिंग सूचकांक विकसित कर रहा है? बिल्कुल, देखिए हर सवाल का जवाब देना आपका जरूरी है। यहाँ पे लिंग समानता सूचकांक आपको बता दें कि GPI है ना, GPI के द्वारा यहाँ पे प्रदर्शित किया जाएगा और एक देश पुरुषों और महिलाओं के बीच का समानता ये प्रदर्शित करेगा। तो ये कौन सा संगठन कर रहा है ये आपको बताना है। बिल्कुल, ये है नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं भाई तो प्रधानमंत्री होते हैं। और इसका स्थापना कब किया गया था तो 1 जनवरी 2015 को किया गया था। ये योजना आयोग से नीति आयोग में बदला था, इस बात का ध्यान रखेंगे। सवाल नंबर 17, प्रत्येक वर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 1 मार्च को, प्रत्येक वर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, यह ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ये। सवाल नंबर 18, यूजीसी ने हाल ही में किस प्रोफेसर को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्ययन परिषद बेंगलुरु की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया है? यूजीसी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा। जी हाँ, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। यूजीसी किस प्रोफेसर को, चूँकि देखिए स्टडी से ही, टीचिंग से ही रिलेटेड है, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहते हैं इसको, है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहते हैं इसको, याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो न्यू दिल्ली में ही है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिलहाल यहाँ पे आपको आंसर करना है कि राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्ययन परिषद बेंगलुरु की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है तो आंसर कर लीजिएगा भूषण पटवर्धन को किया गया है। बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 19 दोस्तों आंसर करेंगे। हाल ही में कौन सा शहर सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 का मेजबानी करेगा? आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, ये है उत्तर प्रदेश का शहर कानपुर इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसने राजस्थानी चरण एक ऐतिहासिक सर्वे तथा पश्चिमी राजस्थानी व्याकरण नामक पुस्तक को लिखा है? पश्चिमी राजस्थानी व्याकरण नामक पुस्तक का जो राइटर हैं ये कौन है तो ये है LP तेशीतोरी, है ना, नोट कर सकते हैं, आंसर डी कर लीजिएगा यहाँ पे। सवाल नंबर चलते हैं 21 पे दोस्तों। फरवरी 26 है ना, 26 फरवरी 2022 को वीर सावरकर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो आंसर कर लीजिएगा इनकी 56वीं, है ना, आंसर क्या कर लेंगे 56वीं पुण्यतिथि मनाई गई है वीर सावरकर की 26 फरवरी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ध्यान में रखिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 22 पे दोस्तों। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने हाल ही में किस राज्य में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया है? एग्जैक्टली ओडिशा इज द करेक्ट आंसर। प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया गया है दोस्तों बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने हाल ही में, किस राज्य में तो ओडिशा राज्य में। ओडिशा के CM कौन है तो नवीन पटनायक हैं, याद रखिएगा। और यहाँ के गवर्नर कौन है तो प्रोफेसर गणेशी लाल हैं, ठीक है, याद रखेंगे इसको। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आर्क बिशप डेसमंड टुटू का हाल ही में निधन हो गया है, यह किस देश से संबंधित है?
तो नोबेल पुरस्कार विजेता थे दोस्तों, याद रखिएगा, और ये संबंधित हैं दक्षिण अफ्रीका से। ए इज़ द करेक्ट आंसर। कैप टाउन जो है यहाँ का कैपिटल सिटी है, ये ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 24 पे। भारतीय सेना के हाल ही में अपने कर्मियों की सूचनाओं को लीक होने से बचाने के लिए कितने ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो आंसर कर लीजिएगा। टोटल देखिए 89 एप्लीकेशन को बैन किया गया था, जहाँ पे भारतीय सेनाओं की जो कि अपडेट जो है दूसरे जगह दूसरे देशों में लीक ना हो, इसलिए ऐसे एप्लीकेशंस को बैन किया गया है गूगल प्ले स्टोर से भी। सवाल नंबर 25 दोस्तों आंसर करेंगे। हाल ही में कौन तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है? आंसर कीजिएगा दोस्तों, पूजा जात्यान। नोट कर सकते हैं, डी इज द करेक्ट आंसर। नहीं है, नीचे नोट कर लीजिएगा। तीरंदाजी में ये पैरा चैंपियन, देखिए जो भी पीएच कोटे से लोग आते हैं वो गेम्स में जाते हैं, पैरालंपिक खेलते हैं या फिर पैरा चैंपियनशिप खेलते हैं, तो इसमें इन्होंने रजत पदक जीता है, याद रखेंगे, पूजा जात्यान। सवाल नंबर 26 आंसर कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 का। हाल ही में सड़क पर जानवरों के इलाज के लिए देश की पहली मोबाइल एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, इट्स अ डी, चेन्नई में इसको शुरू किया गया है। तमिलनाडु का ये कैपिटल सिटी है, याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है, जहां पर जानवरों के इलाज को लेकर देश की ये पहली मोबाइल एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है चेन्नई में। सीएम तो आपको मैंने अभी बताया यहाँ पे, एमके स्टालिन है यहाँ पे, लेकिन हु इज़ द गवर्नर ऑफ चेन्नई? कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। सवाल नंबर 27 चैंपियंस लीग 2022 के लिए सेंट पीटर्सबर्ग के प्रतिस्थापन के रूप में यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन ने किस शहर को चुना है? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा, यह है दोस्तों सी, पेरिस इज द करेक्ट आंसर। सी, पेरिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 28 पे। निम्न में से किस वर्ष लागू किए गए अफसपा कानून को असम में फिर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये इसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री जरूर पढ़िएगा, मैं इसके बारे में बताऊंगा कभी, है ना, लेकिन ध्यान में रखिएगा ये असम के लिए कानून बना था जिसको कि 6 महीने के लिए एक्सटेंड और किया गया है, लेकिन ये पूछा गया है ये किस वर्ष से लागू किया गया है? तो 1990 से ही ये लागू किया गया है। बी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 29 25 फरवरी 2022 को चल रहे सिंगापुर इंटरनेशनल में भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक किसने जीता है? मीराबाई चानू। ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा, इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 30 एग्जिम बैंक के नए एमडी कौन बने हैं? तो आंसर कर लीजिएगा, ये हर्ष भूपेंद्र बंगारी बने हैं। डी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ से दोस्तों ये पूरा का पूरा 30 क्वेश्चन का कवर किया गया है आज के सीरीज में, जो कि डे नंबर 12 आपका कंप्लीट होता है। आप लोगों इस वीडियो को अगर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, और इसके आंसर्स जो हैं ये हमने नीचे यहाँ पे लिख रखे हैं, एक बार खुद से भी सेट जरूर लगाएं। इसका पीडीएफ जो है आप लोगों को वाईटी एजुकेशन के टेलीग्राम पे शेयर कर दिया जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।